गणपति बप्पा मोरया। ये बप्पा सेठ है, सेठों के सेठ। ये दुनिया चलाते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जानकी भाभी, अरे जानकी भाभी, आप ये सब क्यों कर रही है? कल्याणी को बोल देती, वो कर देती ये सब। जानकी भाभी, आप परेशान मत होइए, आप बस आराम कीजिए और मेरे हाथों से सेवा करवाइए। अब तो तुलसी भी नहीं है जो बीच में टांग अड़ाएगी। अब से आपकी देखभाल की जिम्मेदारी फिर से मेरी हुई। ये लीजिए। जानकी को दवाइयां मैं दूंगा, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, पहले से इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं आप पे, अरबों खरबों की रायचंद एम्पायर की जिम्मेदारियां, ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। जानकी की दवाइयों की जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं सौंपना चाहता। जानकी का ख्याल मैं खुद रखूंगा। भाई साहब, आप अभी भी हम पे शक कर रहे हैं? उर्मिला, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे शक। जानकी, ये क्या किया तुमने? दवाई फेंक दी। तुलसी हमेशा कहती है कि दवा से ज्यादा ताकत प्यार में होती है, और प्यार में तो कोई मिलावट भी नहीं कर सकता ना। बस रघु, अब से मैं दवा नहीं लूंगी। मैं वृंदा के पास रहूंगी, उसका ख्याल रखूंगी, और देखना, उसके प्यार से ही मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाऊंगी। अगर ऐसा है तो इस डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चलती हूँ। अब गाय भी सिंह दिखाने लगी है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम अचानक से सिंघम कैसे बन गए? इनकी भी जबान चलने लगी है। लगता है जानकी भाभी से पहले इनका ही काम तमाम करना पड़ेगा मुझे। ड्राइवर चलो। बहुत दिनों से ना हाथ की सफाई नहीं की थी रे। अब ये घूस को डॉक्टर से चोरी करने में काहे की शर्म? और तू टेंशन मत ले रे, ये हमारा मिशन तेरी जानकी माँ को बचाने के लिए मैंने किया है। इस लड़की ने जहर खाया है, 1-2 घंटे की ही मेहमान है, इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देना। ठीक है मैडम जी, इसको मैं नदी में फेंक दूंगा। ये तो फिर ड्राइवर है। कौन सा ड्राइवर? जब मैंने जहर खा लिया था, छोटी सी रानी को लगा कि मैं बप्पा सेठ के पास चली जाऊंगी, तो उन्होंने इसी ड्राइवर को बोला था मुझे नदी में फेंकने के लिए। ये तुझे नदी में फेंकने वाला था? इसको मैं बंटी भैया, नहीं, अभी हमें जानकी माँ की रक्षा के लिए आइडिया भी सोचना है ना, और हमें किसी भी तरह घर के अंदर जाना है। समझ, रास्ता मिल गया। सिर्फ 5,000 रुपया दिया राकेश सर ने। अगर उस लड़की को नदी में फेंक देता तो 20,000 रुपया मिलता।
इतनी भी तो पी भी नहीं कि दारू में दूध दिखने लगा। ये तो दूध ही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये मेरा वेफर कौन खा रहा है? वेफर का पैकेट रबर बैंड से बंद कर दिया कर गधे, नहीं तो सिल जाती है। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल, चुड़ैल। बस करो। माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैंने सुना कि तुम किसी को नदी में फेंकने वाले थे, अब हम तुम्हें नदी में फेंकेंगे। वहाँ के मगरमच्छ भूखे हैं। मुझे गलती हो गई, मैं आपके बाद कुछ गलत कोई काम नहीं करूँगा। छोड़ देंगे। पहले सच सच बताओ कि राकेश रायचंद और उर्मिला रायचंद जानकी रायचंद को जहर देना क्यों चाहते थे? मुझे क्या मालूम, मैं तो मामूली सा ड्राइवर हूँ। बताना तो पड़ेगा, वरना हम तुम्हें नदी में फेंक देंगे। मैं अपने बच्चों की कसम क्या कहता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सच सच बताओ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। पकड़ो इसे। हंसकर तुलसी, मेरी कमर टूट जाएगी। क्या हुआ तुलसी, तू इतनी उदास क्यों है? बंटी भैया, वो ड्राइवर ने तो बताया ही नहीं कि छोटे सेठा नहीं जानकी माँ को मारना क्यों चाहते हैं। देख तुलसी, तू उसकी टेंशन मत ले, मैंने सब कुछ पहले से सोच के रखा है। मैं उस घर में ड्राइवर बनकर घुसूंगा और मेरे पीछे पीछे तुम लोग आओगे और इस तरह हम सब मिलकर तुम्हारी जानकी माँ को बचा लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि वो राकेश और उर्मिला आखिर करना क्या चाहते हैं। बेबी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे दिमाग में बैक टू बैक सीरियल किलिंग के आइडियाज क्यों आ रहे हैं? पहले तुमने भाभी को मारने का सोचा, उसके बाद तुलसी को, और अब रघुवीर भैया को। हो क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, चल क्या रहा है बेबी? हाँ राकेश, हॉस्पिटल से फोन आया था मुझे। रघुवीर भाई साहब अभी भी पूछताछ कर रहे हैं
उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि तुलसी की तबीयत फूड पॉइजनिंग की वजह से खराब हुई है। उन्होंने डॉक्टर को धमकी दी है कि अगर सच में दवाइयों में जहर है तो उस डॉक्टर को वो छोड़ेंगे नहीं। और रघुवीर भाई साहब की पहचान डायरेक्ट ट्रस्टेस के साथ है। अगर वो डॉक्टर जेल जाएगा तो उसके साथ साथ हम भी जेल जाएंगे। इसीलिए राकेश, रघुवीर भाई साहब को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से साफ करना बहुत जरूरी हो गया है। हेलो मिस्टर, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिल में प्यार जग गया अपने रघुवीर भाई साहब के लिए? प्यार तो मैं अपने सगे बाप से भी नहीं करता और मिला, फिर वो तो मुंह बोला भाई है। तुम प्लान बताओ। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो राकेश, बस इतना समझ लो रघुवीर भाई साहब का इस घर में आज आखिरी दिन है। कहाँ मर गया ये ड्राइवर, सुबह सुबह परेशान करके रखा है। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों? अरे वो मुझे गुरुजी के आश्रम जाना है और ये ड्राइवर फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आप चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तू मीटिंग अटेंड कर, देर हो जाएगी, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा। पक्का? पक्का। चल फिर मैं आता हूँ। प्रणाम साहब, प्रणाम 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 माता जी। साहब, हमारा नाम है प्रकाश, हमारे मामा के हैं हम खास। कौन मामा? अरे साहब, हमारे मामा जी आपके यहाँ पे ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना। बोले शंकर का नाम ले और चल काम पे। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, मैंने कुछ देखा ही नहीं। काम पे भी आने में लेट हो गया, माता जी के लिए क्या आश्रम पिछाने। अब कहा है ना साहब कि मामा जी को ना अर्जेंटली गाँव जाना पड़ा है, तो मामा जी ने हमको यहाँ पे भेजा है। आपको माता जी की फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है, हम माता जी को ना लेके जाएंगे। हम फराटेदार गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने ही हमको बताया है कि आज के दिन सुबह सुबह माता जी को आश्रम जाना होता है। तो आप फिक्र मत करो, हम माता जी को आश्रम ले जाएंगे। चाबी, अच्छा चाबी। और फराटेदार चलाने की जरूरत नहीं है, माँ को आराम से लेके जाना। अरे साहब, कहाँ बोलते हो? आपकी मैया हमारी मैया है साहब, तो मैया की फिक्र मत करो, हम मैया को ना आश्रम ले जाएंगे। अब घर में तो एंट्री मिल गई, बस अब तुलसी की माँ को बचाने का मिशन शुरू करना होगा। आइए भैया, हम आपको पहुंचा देते। आइए, आओ। पर आओ। मर गया रे, ये तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसका ब्रेक और क्लच प्लेट किधर है? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? कछो नहीं मैडम, हम तो यही देख रहे हैं कि आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो कहीं गिर तो नहीं गई, अब बहुत सीरियस हो गई है। क्या बात है, कोनो प्रॉब्लम है का? चुपचाप गाड़ी चलाओ, फालतू की बातें करने वाले मुझे ज्यादा पसंद नहीं। जी मैडम, समझ गए, अभी चलाते हैं गाड़ी। अब तुम गाड़ी चलाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं भजन सुन रही हूँ। ये गाड़ी चलेगी कैसे? एक काम करता हूँ ना, तुलसी को ही फोन करता हूँ, वही मुझे इंटरनेट से देख के मुझे बता देगी, समझा भी देगी। सही है यार, ये सेठ लोग ड्राइवर को रहने के लिए भी कमरा देते हैं। यस यस, तभी तो हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं। बंटी भैया का फोन, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? बस हाँ बंटी भैया। अरे तुलसी,
मेरी सेठ की तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और ये मुझे समझ में नहीं आती है। सुन ना, तेरे पास तो स्मार्टफोन है ना, तो उसमें से वीडियो देख के मुझे समझा दे। हाँ हाँ। क्या हुआ? बंटी भैया ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। हाँ बंटी भैया, हाँ? ऑटोमेटिक गाड़ी में कभी गियर नहीं होता, वो अपने आप चलती है। आपको बस रेस देनी है और ब्रेक दबाना है। आपके बाजू में कुछ गियर जैसा होगा। हाँ, दिखा 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 दिखा। उसको ब्रेक दबा के टी पे लेके जाओ और धीरे धीरे ब्रेक को छोड़ना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू तुलसी, चलने लगी गाड़ी। थैंक यू सो मच। सुन 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 सुन, तू ना अभी ना फोन पे ही रहना, ताकि अगर कुछ हो तो मैं तुझे पूछ सकूं, समझी ना? हाँ हाँ बंटी भैया। एक मिनट, क्या बात है बेबी? हाँ, तुम तो कटरीना लग रही हो पूरी। कहीं पार्टी वार्टी में जाने का प्लान है क्या? कल से हमारे सितारे चमकने वाले हैं राकेश, क्योंकि रघुवीर भाई साहब तो कल से इस दुनिया में रहेंगे नहीं। फिर उनकी जगह उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस सब मुझे ही तो संभालना। आप मतलब हमें संभालना। अब चलो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, ऑफिस के लोगों से मिलना है, उनका भी भरोसा जीतना है। अभी है। मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो करो। तुलसी कहाँ जा रही है? तुलसी ममता बस्ती की फाइल रेडी रखना, मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूँ और मुझे सारा अपडेट चाहिए। बंटी भैया, सेठ तो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं उनसे झूठ नहीं बोलूंगी। मतलब? मुझे लगता है कि हमें सेठ को सच सच बताना चाहिए कि वो झूठी रिपोर्ट थी, और जानकी माँ को खतरा है तो वो भी बता दूंगी, और वो सेठ मेरी बात भी मान नहीं। अरे नहीं मेरी माँ, ऐसा कुछ भी मत करना, उनको लगेगा हम उनकी जासूसी कर रहे हैं, समझी ना? अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो हम चारों को मुंबई पार्सल करवा देंगे, समझी? तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अब तो कर दिया बंटी भैया, अब सब कुछ पप्पा सेठ के हाथ में है। पापा ना मेरा बैग ऑफिस में ले गए, अब उनके ऑफिस में छोड़ देंगे मुझे। आज मेरा एग्जाम है, अगर मैं फेल हो गए तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अरे ऐसी बददुआ मत दो बेटा, आजा बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरे पापा रायचंद सेठ के ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है बेटा, आओ बैठो। हेलो मैडम, ऑफिस के बाहर आ गया हूँ, बस रघुवीर रायचंद के आने का इंतजार है। गुड, फुल प्रूफ प्लान बनाया है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और किसी भी हालत में रघुवीर भाई साहब जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझे? एक और बात, उनका कैबिन नंबर 12 है, गैस बस सिर्फ उसी कैबिन में छोड़ना। जी मैडम, आप टेंशन मत लो, बस अब रघुवीर रायचंद की सांसों की उल्टी गिनती शुरू। लगी, कहाँ जा रही है? मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहती हूँ। ये प्राइवेट ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं है कि पानी पीने जा रहे थे। चल भाग यहाँ से।
माँ कहती है जो प्यासे को पानी पिलाता है वो चौकीदार से सेठ बन जाता है। अच्छा तो तुम मुझे मूर्ख बना रही है। नहीं, मैं पागल नहीं बना रही हूँ। सॉरी सर। इट्स ओके। जाने दो ना वॉचमैन सेठ, प्लीज। अंदर जाने अलाउड नहीं है, कब से बोलो समझ में नहीं आ रहा है। चल निकल यहाँ से, तू निकल। चोर चोर, देखो सेठ की गाड़ी में कोई चोरी कर रहा है। चोर! ये लड़की कहाँ गई? कहीं अंदर तो नहीं गई है ना? रघुवीर रायचंद, केबिन नंबर 12 में तो जाएगा, लेकिन वहां से जिंदा वापस नहीं आएगा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, अर्थात बंधन और मोक्ष का कारण एकमात्र मन है। हमारे मन के विचार ही हमें बांधते हैं और मुक्त करते हैं। यदि मनुष्य सावधान होकर अपने विचारों पर अंकुश लगाए और उसे सही दिशा में ले जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। तो तुलसी भी ना एक नंबर की सरफिरी है, उसका फोन ही नहीं लग रहा है, अभी उठा भी नहीं रही है यार। अंदर तो आ गई, लेकिन हम सेठ को कैसे ढूंढूं? ये लड़की कहाँ गई? कहाँ गई होगी लड़की? समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गई। इसके पहले कि चौकीदार मुझे पकड़ ले, पप्पा सेठ मुझे सेठ से मिलवा दो ना, मेरी मदद करो ना। ममता बस्ती रेनोवेशन प्रोजेक्ट कुछ भी करके इस महीने के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। तुलसी और वहां के सभी लोगों को बेस्ट घर मिलना चाहिए। क्लियर? थैंक यू। मेरे रूम में एक ब्लैक कॉफी भेजना। जी सर। थैंक यू। मर गए। हेलो,
ओके सर। अरे रमेश, रघुवीर सर के लिए कैबिन नंबर 12 में ब्लैक कॉफी भिजवा दो। ओके। सेठ 12 नंबर कैबिन में है। थैंक यू पप्पा सेठ। अभी ये एसी रिमोट से भी कंट्रोल नहीं होगा, और एक बार अगर चल गया ना तो बंद भी नहीं होगा। संकट, एक बहुत भारी संकट मंडरा रहा है तुम्हारे परिवार पे। कैसा संकट गुरुजी? कोई उपाय तो होगा बचने का। जैसा कहा था वैसा ही किया ना? फिक्र मत करो मैडम, रघुवीर रायचंद के बच के निकलने का कोई चांस नहीं है। थैंक यू मैडम। तो 12 नंबर कैबिन कहाँ है? स्मेल कैसी आ रही है? एसी की गैस लीक हो रही है। एसी को क्या हो गया? वायर किसने काट दी? निकल, कहाँ गया से? मुझे सेठ से कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज मुझे अंदर जाने दो ना। तो बड़ी चीफ मिनिस्टर है ना, कब से तेरा ड्रामा हो रहा है? चल भाग यहाँ से। पप्पा सेठ, कोई तो रास्ता दिखाओ। सेठ को ये बताना जरूरी है कि छोटे सेठ और छोटी सेठानी जानकी माँ को मारना चाहते हैं। नेटवर्क को क्या हो गया?
कोई है? केबिन किसने लॉक कर दिया? गार्ड रमेश। कोई है? गार्ड। बहुत दिन हो गए, लेकिन हम लोगों को आपसे एक गुड न्यूज शेयर करने का मौका ही नहीं मिला। कैसे गुड न्यूज सर? हम सब के प्यारे रघुवीर भाई साहब की बेटी वापस मिल गई है पूरे 6 साल के बाद। बस उसी की खुशी में हम आप सबके लिए मिठाई और कुछ इनाम लेकर आए। लीजिए। बहुत बहुत बधाई हो मैम। मैम आप तो रघुवीर सर को बोलिए ना कुछ दिन काम से छुट्टी ले लें और अपनी बेटी के साथ टाइम बिताएं, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोगों को हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे रघुवीर भाई साहब एक बड़ी लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। क्षमा करिएगा गुरुजी, लेकिन कोई तो उपाय होगा संकट दूर करने का। वो आ गई है जो तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगी। ऐसा कोई जिसका तुमसे बहुत पुराना रिश्ता है, किंतु एक समस्या है। वो क्या गुरुजी? तुम उसे पहचान नहीं पा रही हो। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? प्लीज मेरी मदद करो। ये कौन है? फ्रिज खराब हो गया था, ठीक करके लाया हूँ। ठीक है जाओ। क्षमा करिएगा गुरुजी, लेकिन वो कौन है जो मेरे परिवार की रक्षा करने वाला है, जैसे मैं और मेरा परिवार पहचान नहीं पा रहे? प्रभु की भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। पहले भक्ति करते हैं। जी गुरुजी। श्री कृष्ण। शेख का केबिन।
गुरुजी क्षमा करिएगा, लेकिन मेरे मन में बहुत अजीब अजीब विचार आ रहे हैं कि कौन सा संकट आने वाला है मेरे परिवार पे और कौन रक्षा करने वाला है मेरे परिवार की, बताइए ना। दयानंद, रायचंद परिवार की जितनी भी कुंडलियां हैं उनमें से उनकी पोती की कुंडली ले आओ जो मैंने बनाई थी। जी गुरुजी। गुरुजी, लौट आई तुम्हारी पोती? जी गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, बस आपकी कृपा से। क्या मेरी पोती पर कोई संकट आने वाला है? नहीं, तुम्हारी पोती पर कोई संकट नहीं है। वो तो तुम्हारे परिवार में एक रक्षा कवच बनकर लौटी है। आने वाले हर संकट से वो तुम सबको बचाएगी। धन्यवाद गुरुजी। क्या कर रही है यार ये दूसरों को बचाने के चक्कर में ना खुद मुसीबत के सामने खड़ी हो जाएगी। क्या कर रही होगी पता नहीं। सेठ, सेठ, चलो क्या हुआ? सेठ, बंटी भैया का, बंटी भैया, उनसे मदद मांगती हूँ। बंटी भैया। अरे तुलसी बेटा, कहाँ है तू? भगवान का लाख लाख शुक्र है तूने फोन उठाया। तू ठीक है ना? बंटी भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे ये बताओ कि अगर कोई की वजह से बेहोश हो जाए तो उसे होश में कैसे लाते हैं? धुआं बेहोश? कौन हो गया बेहोश? सेठ धुएं से बेहोश हो गए। शायद धुआं जहरीला हो सकता है। तुलसी मेरी बात ध्यान से सुन। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। पहले तो धीरे धीरे सांसें ले और कहीं से जल्दी से कपड़ा ढूंढ। उस कपड़े को गीला कर और अपनी और सेठ की नाक पे बांध दे। उससे क्या होगा ना, गीले कपड़े की वजह से खतरनाक केमिकल उसी पर चिपक जाएगा और अंदर नहीं जा पाएगा। और फिर चेहरे पे पानी छिड़क। समझ में आया तुझे? वैसे अभी तू कहाँ है? सेठ का ऑफिस। हेलो हेलो, रुमाल सेठ के जेब में होगा। सेठ उठो। ये जहर तो ऐसे से निकल रहा है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? अब मैं सेठ को कैसे बचाऊं?